डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर भी अभी फैल रहा है और वायरल डिजीजेस का भी वो है और कोविड से भी एक ही बचाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर आदि जिलों में इन दिनों एक विशेष प्रकार का बुखार जानलेवा बना हुआ है। अभी तक इस बुखार ने अनेक मरीजों की जान ले ली है, जिनमें 2 छोटी छोटी सगी बहनों का भी समावेश है, 2 नन्ही बच्चियों का भी समावेश है। आप यहां देख पा रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के जिला अस्पताल का दृश्य। हम आपको बता दें कि जिले के मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्रिपाठी ने सोशल मीडिया का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि सोशल मीडिया पर रहस्यमयी बुखार की चर्चा की जा रही है, लेकिन जिले में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रहस्यमय बुखार नहीं है। उन्होंने यह भी माना कि बुखार से लोग मर रहे हैं। इसी जिले की 2 बच्चियां भी इस बुखार की चपेट में आ चुकी हैं, वे उनके परिजनों से मिल चुके हैं। ये सब हम आपको आगे अपने इसी खबर में, इसी बुलेटिन में आपको सुनवाने वाले हैं। हम आपको डॉक्टर त्रिपाठी के अलावा सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से भी मिलवाएंगे और वो भी जानेंगे कि जिलाधिकारी रवीश गुप्ता क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इस बुखार को लेकर जनपद सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस बुखार की चपेट में आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं जनपद सुल्तानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी को। डी.के. त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, ये जानना बहुत अहम है। अधिकारी जनपद सुल्तानपुर डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी जनपद वासियों को सूचित करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर रहस्यमयी बुखार की जिले में दस्तक में सत्यता नहीं है। खबर का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य टीम के साथ मैं स्वयं पूरे बागराव ब्लॉक भदैया पीड़ित परिवार के मुखिया से मिला। घर के मुखिया द्वारा अवगत कराया गया कि 2-3 दिन पहले दोनों बच्चे हंसते खेलते अपनी मां के साथ ननिहाल मड़ियाहू जौनपुर गए थे। वहां पर बीमार पड़ने पर बच्चों को जौनपुर में किसी डॉक्टर को दिखाया। वहां के डॉक्टर ने बच्चों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। संबंधित परिवार के सदस्यों का चिकित्सीय परीक्षण कराया मैंने और किसी भी सदस्य में डेंगू या मलेरिया के लक्षण नहीं पाए गए तथा रक्त परीक्षण की जांच भी कराई मैंने, जिसमें कि सारे सदस्यों के रक्त परीक्षण की रिपोर्ट जो है निगेटिव आई। जनपद में संबंधित स्थिति पर नजर रखने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमों का गठन किया जा चुका है तथा तत्संबंधी निरोधात्मक कार्रवाई भी जारी है। फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर व उसके आसपास सफाई रखें तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें एवं किसी भी प्रकार के ज्वर की स्थिति में अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक को दिखाएं एवं किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 05362220189 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, 05362220189। धन्यवाद। तो आपने यहां सुना डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी रहस्यमयी बुखार को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो यह भी मान रहे हैं कि जिले में एक विशेष प्रकार का बुखार है जिसकी रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी बताया। अब आपको हम मिलवाते हैं सुल्तानपुर के
जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता से। को अवगत कराना है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के उपरांत, वर्षा में तेजी आने के उपरांत कहीं कहीं पर जल जमाव के कारण जो जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं, उनमें वायरल फीवर भी है और आपका डेंगू बुखार भी है, उनका कुछ हद तक यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। जनपद में अभी तक 4 संभावित केस डेंगू के आए हैं और बुखार के केसेस आ रहे हैं लगातार। उसके निपटने के लिए जनपद में शहरी क्षेत्रों में 59 टीम्स और ग्रामीण क्षेत्रों में 979 RRT टीम्स को बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये टीमें हैं जो कि घर घर जाके चेकिंग करेंगी। आपसे अनुरोध है कि उनका सहयोग करेंगे और यदि किसी को किसी भी प्रकार के लक्षण हैं, कोविड हालांकि अभी जनपद में लगभग समाप्त हो चुका है, परंतु फिर भी किसी प्रकार के भी बुखार से जनित लक्षण हों तो उन्हें अवश्य बताएं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि उचित उपचार की व्यवस्था भी वो कराई गई। उसी के साथ साथ इसमें जो एक आवश्यक दवाओं के विषय में है, तो सरकारी केंद्रों पर हमारी सारी दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और प्राइवेट संस्थानों में भी उपलब्धता रहे, इसके लगातार हमारे औषधि निरीक्षण कर रहे हैं। सभी दवा विक्रेताओं से भी अनुरोध है कि इस घड़ी में सहयोग करें, कोई ऐसी काम ना करें कोई जिसमें फिर औषधि निरीक्षक और प्रशासन विभाग को कोई उसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। साथ ही सफाई के लिए नगरीय क्षेत्रों में 25 वार्डों में 365 सफाई कर्मियों की टीमें लगाई गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो तैनात सफाई कर्मचारी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा 238 टीम्स को लगाया गया है ताकि जहाँ पर भी छिड़काव, फॉगिंग आदि की ज़रूरत पड़े उसको किया जा सके। एक आवश्यक सूचना ये है कि एक जो हमारा 24 घंटे का कोविड कमांड सेंटर है, उसमें डेंगू से रिलेटेड शिकायत भी आप कर सकते हैं। उसका नंबर मैं फिर से दोहरा दूँ, 053622201889। इस नंबर पे भी आप सूचना दे सकते हैं। साथ ही एक है कि किसी भी प्रकार के वायरल बीमारियों से बचने के लिए मास्क का हमेशा प्रयोग करें, अपने आसपास स्वच्छता रखें और कोई भी समस्या हमें नहीं होगी यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो हम डेंगू बुखार और वायरल फीवर से बच सकते हैं। धन्यवाद। आपने यहाँ जिला अधिकारी रवीश गुप्ता को विस्तार से सुना। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी बताया और ये भी कहा कि बारिश का मौसम है, वायरल बुखार लोगों पर कहर ढा रहा है, लोग इससे सावधान रहें, जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन को फोन करें। जनपद में अभी तक 4 संभावित केस आए हैं और एक उनमें से जनपद अमेठी से रेफर हुआ था क्योंकि वहाँ पे ब्लड बैंक प्लेटलेट वाला नहीं है, हमारे जिला अस्पताल में है। तो वो है कि हमारे जनपद का जो ब्लड बैंक है वो काफ़ी उच्च श्रेणी का है, तो जो भी प्लेटलेट वाला इन्फ्यूजन होता है हमारे यहाँ वो सुविधा है। उसके अलावा जिला अस्पताल में एक जो है 10 बेड का ये डेंगू वार्ड चलाया गया है और साथ में सरकार का ये भी निर्देश हुआ है कि जो कोविड अस्पताल हैं क्योंकि वर्तमान में खाली, तो यदि हमारे पास ज़्यादा आउटब्रेक आती है तो हम वहाँ पे भी इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है कि सरकार की तरफ से एक ट्रेसिंग और ये टेस्टिंग का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसी बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में 979 टीम्स में और अर्बन क्षेत्र में 59 टीम्स इसके लिए लगाई गई हैं, जो कि जिस प्रकार कोविड के समय घर घर जाके पता करते थे और किसी में लक्षण मिलते तो फिर उसको आगे उपचार के लिए रेफ़र करते थे। तो मैं यहाँ अपील करना चाहूँगा कि इन टीमों का सहयोग करें। बाकी सफाई के लिए अर्बन क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में हमारी टीमें लगा दी गई हैं। जो हमारा कोविड हेल्पलाइन सेंटर, जो हमारा कोविड कमांड सेंटर है, वो डेंगू के केसेस के लिए भी उनको तैयारियां करा दी गई हैं। वहाँ पे जो हमारे चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे वो किसी भी समस्या के बारे में जो प्राथमिक उपचार जो हैं फ़ोन पे कर सकते हैं और रेफरल भी वहाँ से हम करा सकते हैं। साथ ही ये भी अपील है क्योंकि डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर भी अभी फैल रहा है और वायरल डिजीज़ का भी वो है और कोविड से भी एक ही बचाव है, मास्क का हमेशा हम प्रयोग करते रहें, आसपास सफाई रखें। सर ऐसा कहा जा रहा है कि जल भराव, हमारे यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं कि जहाँ पे जल भराव वैसे तो है कि जल को निकासी करा दी जाए, जहाँ संभव नहीं है वहाँ पर उसके ऊपर एंटी लार्वल स्प्रे डलवाने के लिए पंचायती राज विभाग से, नगर विकास विभाग से कार्य कराया जा रहा है ताकि उनमें मच्छर ना पनपे। साथ ही व्यक्तिगत क्षेत्र में जैसे होता है कि घर की छतों पर, गमलों में, कूलर में, तो अभी यहाँ पर ऐसी कोई एहतियात, ऐसी आकस्मिकता की स्थिति आई नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध रहेगा कि घर के पास सफाई रखेंगे तो अपनी ही फैमिली को, अपने ही परिजनों को हम मच्छरों से बचा सकेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे फिर उस हिसाब से उसमें निर्णय लिया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो आपने अभी तक यहाँ सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता को सुना। अब हम आपको मिलवाते हैं सुल्तानपुर के सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मिश्रा से। डॉक्टर संजय मिश्रा ने बच्चों की बीमारियों को लेकर हमसे विशेष बातचीत की। सुने। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने को है। कुछ राज्यों में तो अभी भी कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि अभी 10 राज्यों में आज के अखबारों में भी है, आप लोगों ने देखा। तो कोरोना की यह तीसरी लहर बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी? जैसे कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा खतरनाक होगी है, तो उस संदर्भ में एक चिकित्सक, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके कोरोना के बारे में तो सबको मालूम है कि हर आयु पे, हर इंसान के ऊपर इसका दुष्प्रभाव है, होना ही है। और बच्चों में अब जो एक कुछ स्टडीज आई हैं वो कह रही हैं कि बच्चों में दुष्प्रभाव ज़्यादा होने वाला है थर्ड वेव में। जी, बाकी अभी एम्स की कुछ स्टडी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे भी होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं जी। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास बचाव के अलावा ये ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है जिसमें बचाव के अलावा इलाज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आदमी ये सोच रहा है कि हमको कोविड हो जाएगा और हम अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो हमारी गारंटी है कि हमारा बच्चा या हमारा रिश्तेदार या हम खुद बच जाएंगे, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि आज भी मेडिकल विज्ञान के पास कोविड का एग्जैक्ट इलाज, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। जी, हम लोगों के पास बचाव भी इसका एक रास्ता है। और बच्चे ये देखा गया है कि उनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बेटर होती है कंपेयर इस कोविड से लड़ने वाली जी, बड़े लोगों की अपेक्षा। जी। लेकिन थर्ड वेव का जो भी है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। आपने अभी तक सुल्तानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी को सुना, जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता को सुना और सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मिश्रा को भी आपने सुना। इससे आपको इस बीमारी के गंभीरता का अंदाजा गया होगा। सावधानी ही बचाव है। सावधान रहें, अपने आसपास पानी न जमा होने दें, मच्छरों से बचाव करें। डेंगू या अन्य प्रकार के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।